हाय फ्रेंड, कैसे आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल नारायण कुमार मिनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग रेलगाड़ी का क्लास हम लोग का चल रहा था। हम लोग रेलगाड़ी का सवाल लगाना शुरू करेंगे इस क्लास में भी। पिछली क्लास में हम लोग 55 नंबर तक लगाए थे, इसमें हम 56 नंबर से लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं। एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है तथा 264 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो हम लोग सबसे पहले कितना हल करेंगे? हम लोग सबसे पहले इतना हल करेंगे। एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। तो चलिए रेलगाड़ी रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग यक्स मान लेते हैं, यक्स मीटर। तब हम लोग व्यक्ति को पार करने में चाल निकालते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या हो जाएगी हमारी? यक्स हो जाएगी। कितना समय लेती है? 8 सेकंड। तो हमारा मीटर प्रति सेकंड बन गया। अब चलिए 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेल की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई बराबर ट्रेन की चाल गुणे समय। ये तो हमारा सवाल कह रहा है। देखो ट्रेन की लंबाई क्या दी है? यक्स मीटर हम लोग मान लिए हैं, प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 264 मीटर, ये मीटर रख दो, बराबर ट्रेन की चाल कितना है? 8 बटा एक्स बटा के 8 है, यक्स बटा के 8 मीटर प्रति सेकंड है, प्लस गुणे समय 20 सेकंड, 20 रख दिया। कोई दिक्कत? काट दो। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो यक्स प्लस 264 बराबर कर दो गुणा 5x हो जाएगा, 5x बटे 2। ये इधर प्लस में है, यक्स इधर प्लस में है, इधर ले जाओ माइनस में हो जाएगा। हर बराबर कर दो, हर बराबर करो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसमें से घटा दो, 264 बराबर 5x में से 2x गए, कितना बचेगा? 3x बटा के 2 के। अब चलो ये 2 इधर भाग में है, इधर गुणा में लाओ, ये गुणा में है, इधर भाग में हो जाएगा। 264 बराबर इधर x है। अब देखो इधर 2 आ जाएगा गुणा में, 3 आ जाएगा भाग में। अब कट जाएगा, 3 से काटो, 3 अठे 24, 2 हुआ, 3 अठे 24। अब 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 1 17, 176 मीटर। जो रेल की लंबाई हमारी 176 मीटर की लंबी हमारी रेलगाड़ी है। चलिए लगाते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 57 नंबर सवाल। 57 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 80 मीटर है, तो एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताओ। समझ में आया कुछ? देखो फिर से पढ़ लीजिए। दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 80 मीटर है, वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो इसमें सूत्र क्या लगेगा? सबसे पहले ट्रेन की चाल मान लेते हैं। प्रत्येक ट्रेन की चाल, प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या होती है? यक्स मीटर प्रति सेकंड, यक्स मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। मान लिए? तो चलिए अब सूत्र रख देते हैं। सापेक्ष चाल गुणे समय बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई। ठीक, ये हमारा सूत्र है। सापेक्ष चाल
जब ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यक्स प्लस यक्स कर देंगे हम लोग। अब गुणे समय क्या दे रहा, 16 दे रहा, तो 16 रख देंगे बराबर, दोनों ट्रेनों की चाल 80 मीटर है, तो 80 प्लस 80 हो जाएगा। ये कैसे हो गया, क्योंकि विपरीत दिशाओं से आ रहे दोनों ट्रेनों की चाल, दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाएगी, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ दिए। अब चलो हल कर लो, ये क्या हो जाएगा, जोड़ दो, 2x हो गया गुणे 16 बराबर 8 8 जोड़ दो, 8 8 16 160 हो गया, 160 हो गया। अब चलो 16 इधर भाग में गुणा में है तो इधर भाग में ले जाओ, 2x बराबर 160 बटा 16, 16 से 16 कट गई तो कितना बचा, 10 मीटर प्रति सेकंड बचा। अब इधर देखो 2 इधर भाग गुणा में है, इधर आएगा तो फिर भाग में 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन की हमारी प्रत्येक ट्रेन की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। चलिए मिलाते हैं हम लोग अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 58 नंबर सवाल। 58 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है ये हम लोग देख लेते हैं। 180 मीटर लंबी 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक वृक्ष को 15 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा से आने वाली रेलगाड़ी जो उतनी ही लंबी है वह 20 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताओ। ठीक, इसमें क्या रहा है, विपरीत दिशा से जो गाड़ी आ रही है, जो पहली जो गाड़ी हमारी जा रही है 180 मीटर वाली उतनी ही लंबी है, जो 20 सेकंड में पहले वाली ट्रेन को क्रॉस कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल बताओ। तो इसमें सबसे पहले हम कहां तक हल करेंगे, सबसे पहले हम इतना हल करेंगे, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक वृक्ष को 15 सेकंड में पार करती है। तो चलिए हम लोग रख देते हैं, चलिए ट्रेन की चाल पहले निकालते हैं, ट्रेन की चाल। ठीक, ये पहली ट्रेन है, पहली ट्रेन की चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय रख दो, या तो फिर और रख दो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई बटे वृक्ष को पार करने में लगा समय, वृक्ष को पार करने में लगा समय। ठीक, समझ जाइए। अब रखिए ट्रेन की लंबाई 180 मीटर बटा समय कितना लेती है, 15 सेकंड, 15 सेकंड का समय लेती थी, क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड बन गया। अब इसको हल कर लो, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 5 से काटो 12 पंचे 60, तो हमारी पहली ट्रेन की चाल क्या आ गई, 12 मीटर प्रति सेकंड आ गई। यही तो कह रहा। अब पहली ट्रेन की चाल निकल आई, अब दूसरी ट्रेन की चाल हम लोग यक्स मान लेते हैं, मान लो, तो दूसरी ट्रेन की चाल हम लोग यक्स मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। ये मान लिए, तो हम लोग को क्या क्या पता है, चलिए अब ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर सापेक्ष चाल गुणे लिया गया समय, ठीक, दोनों ट्रेनों की चाल क्या है, 180 प्लस 180, यही तो है सापेक्ष चाल, चालें जुड़ जाएंगी, पहले की क्या निकली 12 मीटर प्रति सेकंड निकली है, प्लस दूसरे के हम यक्स माने हैं, गुणे समय हमारा क्या ले रहा है, 20 सेकंड ले रहा है, 20 सेकंड, ये हो गया। अब चलो इनको दोनों जोड़ दो, 18 दूनी 36, 360, 18 दूनी 36, 360 हो गया, जोड़ दो, 8 8 16 के 6 हासिल लगा, 1 1 2 1 3, तो भी हमारा क्या हो गया, 12 प्लस यक्स गुणे 20 हो गया।
अब इधर देखो 20 हमारा इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 12 प्लस x बराबर इधर कितना है 360। ये देखो 20 इधर गुणा में है तो इधर चला जाएगा भाग में, 0 से 0 कट गई, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 अठे 16, 2 अठे 16 हो गया। अब 12 इधर देखो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर 18 माइनस ये कितना है 12, x बराबर घटा दो कितना हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यही हमारी दूसरी ट्रेन की चाल आ गई, 6 मीटर प्रति सेकंड दूसरे ट्रेन की चाल आ गई। अब ये 6 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर में प्रति घंटा में बना दें तो 6 गुणे, अब क्या कर देंगे 5/18 से गुणा, 18/5 से गुणा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। अब पहले तो क्या करोगे, अब पहले इसको गुणा कर दो, 18 छक्का 108 होता है, बटा 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हुआ, 5 एक्का 5 दशमलव लगा, 5 छक्का 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी ट्रेन की चाल आ गई। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए लगाते 59 नंबर सवाल। 59 नंबर हमारा क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 180 मीटर है, तथा तेज रेलगाड़ी धीमी गाड़ी की को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक, समझ में आ गया। दो रेलगाड़ियां समान दिशा में, मतलब एक ही दिशा में दोनों चल रही, एक की 42 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, जिनकी लंबाइयां क्रमशः 320 और 180 मीटर की लंबी है। तो तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होता है, जब समान दिशा में हो तो चालें घट जाती हैं। तो 84 माइनस 42 बराबर घटा दो कितना हो जाएगा 2, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड बना लेंगे, क्योंकि ट्रेन की लंबाइयां हमारे मीटर में है। तो रख दो 42 5/18 कर दिए। अब कुछ कट जाएगा, 6 3 18, 6 7 42, 7 5 35 बटा के 3 मीटर प्रति सेकंड बन गया। अब चलो तेज धीमी रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय, चलो धीमी गाड़ी को पार करने में लगा समय ठीक, बराबर क्या हो गए हैं, दोनों ट्रेन की लंबाई बटे दोनों सापेक्ष चाल रख देंगे, सापेक्ष चाल, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। ठीक, अब दोनों ट्रेनों की चाल लंबाई क्या है 320, एक दूसरे की है 180 मीटर, बटे सापेक्ष चाल हमारी क्या आई है 35 बटा के 3 आई है। अब इनको दोनों को जोड़ दो, 0 8 2 10 की 0 हासिल 1 2 हुआ, 3 2 5 हो जाएगा। यही तो हो गया, 3 2 5 1 हासिल हुआ था, 3 2 5 500 हो गया। अब ये हमारा 35 आ गया, 3 हमारा देखो भाग में है तो ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक, अब कुछ कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 से काटो, 5 1 कम 5 5 7 35। अब ये 100 गुणा 3 करोगे क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 बटे 7 हो गया। चलिए और काट दीजिए, चलिए इसको काट दीजिए, 7 चौक 28, 28 2 हुआ, अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हुआ, 14 6 बचा 7 बचा सेकंड, 42 सही 6 बटा के 7 सेकंड का समय लगेगा। ठीक, चलिए लगाते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 60 नंबर सवाल। 60 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है ये हम लोग देख लेते हैं। चलिए
180 मीटर तथा तो 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की। जब एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने समय में पार करेंगी। ठीक, चलिए दोनों की चाल देख लीजिए। इनका क्या है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, इनका जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो सबसे पहले इनकी सापेक्ष चाल निकालते हैं। सापेक्ष चाल जब विपरीत दिशाओं में चल रही है, एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। 65 प्लस 55 बराबर क्या हो जाएगा, 5 5 10, 10 की 0 हासिल 1, 6 हो गया, 6 6 12। ये कितना बन गया, 120 किलोमीटर प्रति घंटा बन गया। अब देखो ट्रेन की लंबाई जो हमारी मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड बना लें। 120 को गुणे 5/18 कर देंगे। तो अब इसको काट दो, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 20 पंचे 100 बटा के 3 मीटर प्रति सेकंड बन गया। चलिए अब पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है, दोनों ट्रेनों की चालों का योग, वो लंबाइयों का योग बटे सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। ठीक, सापेक्ष चाल हम लोग निकाल ही लिए हैं। अब देखो दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 180 प्लस 120 बटा सापेक्ष चाल हमारी जो निकली है 100 बटा के 3 निकला। अब चलो इनको दोनों को जोड़ दो, 0 0 8 2 10 की 0 हासिल 1 लगा 2 1 3 हो गया बटा के 100 हो गया। अब ये देखो 3 इधर भाग में है तो ऊपर चला जाएगा, गुणा में 2 0 से 2 0 कट गए, 3 3 का 9 सेकंड आ गया। जो पार करेंगी 9 सेकंड में पार कर जाएंगे। ठीक, जो 180 मीटर रेलगाड़ी है, 120 मीटर रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशाओं में चल रही है समांतर पटरियों पर, तो कितने समय में, 9 सेकंड में पार कर जाएंगे। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, लगाते हैं 61 नंबर सवाल। 61 नंबर का कह रहा है, दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती हैं। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां हैं, दोनों जो है एक समान लंबाई की हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। ठीक है, क्या जो तो हमारी रेलगाड़ियां हैं उनकी लंबाई समान है, की लंबाई समान है। जब दोनों की लंबाई समान है तो हम एक की x मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। अब देखो इसके सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जब विपरीत दिशा में चल रहा है तो चालें जुड़ जाएंगी। 65 प्लस 85, 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 6 14 1 15, 150 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 150 गुणे 5 बटा के 18 कर देंगे, तो ये हमारा बन गया मीटर पर सेकंड बन गया। चलिए इनकी सापेक्ष चाल आ गई। अब इसको हम काट देते हैं, 3 6 18, 3 5 15, अब इसको 5 5 25 बटा के 6 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक, अब चलो अब निकाल लेते हैं दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां। अब चालें दोनों, अब लिख दो, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग बराबर क्या होता है, सापेक्ष चाल गुणे समय। यही तो होता है, विपरीत दिशा में जाएगी चालें जुड़ जाएंगे। देखो इसका हमें समय दे दिया है, चाल दे दिया है, दूरी हमको निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस x मान लेंगे
भाई ट्रेनों का योग, दोनों की लंबाई समान है तो यक्स यक्स मान लेंगे, बराबर सापेक्ष चाल कितना निकला 250 बटा के 6। अब ये देखो समय हमारा क्या लग रहा है 6 सेकंड लग रहा है, तो गुणे 6 रख देंगे, 6 से 6 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर 250 आ गया। अब ये इधर देखो भाग गुणा में है, इधर गुणा में था तो इधर भाग में कर दिए। अब इसको काट दो, 2 1 का में 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 125 मीटर, हमारी एक ट्रेन की लंबाई आ गई। दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या हो जाएगी 125 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 62 नंबर सवाल। 62 नंबर हमारा सवाल कह रहा है 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी गाड़ी की चाल बताओ। तो दूसरी गाड़ी की चाल बताओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगा लेंगे, देखिए सबसे पहले हम सूत्र क्या रखते हैं। देखो पहले की चाल पता है, दूसरे की चाल नहीं पता है, तो सबसे पहले हम सापेक्ष चाल बराबर दोनों ट्रेनों का योग, दोनों गाड़ी की लंबाई का योग बटे लिया गया समय। ठीक, सूत्र तो यही होगा। तो देखिए एक की चाल हमारी क्या दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो प्लस दूसरे की हम यक्स मान लेते हैं, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे, तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। इतना हल कर लिए। अब दोनों गाड़ियों की लंबाई ये देखो, एक की 100 मीटर दिया, एक के 120 दिया है, तो 100 मीटर प्लस 120 मीटर बटे लिया गया समय 6, बस रख गया, कोई दिक्कत। चलो कुछ कट जाएगा, चलो काट दो। चलो ये सबसे पहले पक्षांतर कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। देखो 50 प्लस यक्स हुआ बराबर, इसको जोड़ दो, 120 में काट जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 220 बटे 6। अब देखो ये 18 इधर भाग में है, इधर आएगा तो 18 गुणा में हो जाएगा, हो गया। अब ये 5 इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब काट दीजिए, 5 से काटो, 6 से काटो, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 5 से काट दो, 5 चौक 20, कितना हुआ 2 हुआ, 5 चौक 20 गुणा कर दो, 3 चौक 12, 3 चौक 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 1 13। इधर क्या बचा, इधर बचा है 50 प्लस एक्स। अब इधर 50 प्लस में उधर ले जाओ माइनस में हो जाएगा, यक्स बराबर 132 माइनस 50, तो यक्स बराबर अब घटा दो, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 13 में से 5 गए 8, 8 5 13, तो 82 मीटर जो हमारी दूसरी रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी 82 मीटर। ठीक, चलिए हम लोग लगाते हैं, रुकिए जरा थोड़ा सा। ये जो हम लोग की निकली 82 मीटर नहीं 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक, 82 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल निकालनी थी तो चाल हमारी 82 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, एक की 50 है, एक की 82 किलोमीटर प्रति घंटा, जो 6 सेकंड में पार करती है। तो जो 120 मीटर रेलगाड़ी है, ये इसकी चाल हमारी 82 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 63 नंबर सवाल। 63 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है 180 मीटर लंबी तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो इसमें हम लोग सूत्र क्या रखेंगे, ट्रेन द्वारा पार करने में लगा समय बराबर क्या रख देंगे, देखो दोनों ट्रेनों का योग कर देंगे, ट्रेनों की
लंबाई का योग बटे सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल ये रखते हैं। चलो रख दो। ट्रेनों की लंबाई 180 220, 180 प्लस 220 हो गया मीटर, बटे सापेक्ष चाल जब विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे की तरफ जब चल रही हैं तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 50 40 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 40, ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, इसी में कर देते हैं। चलो अब देखो इसको जोड़ देते हैं, 0 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1 3 3 1 4, तो क्या हो गया 400 हो गया। अब 400 हो गया बटा कितना, इसको जोड़ दो, 50 40 कितना होता है 90 होता है, 90 होता है, ये गुणे 5 है, 5 कर दिए, ये 18 भाग में है तो ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो ये 0 से 0 कट गया, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 5 से काटो 5 1 कम 5, 5 8 40, कितना बचा 8 दूनी 16 सेकंड। जो दोनों ट्रेनें हैं एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, 16 सेकंड का समय लेंगी। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए हम लोग लगाते हैं 64 नंबर सवाल। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां गाड़ियां एक दूसरे को, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को 36 सेकंड में पार करती, तो प्रत्येक की लंबाई बताओ। कह रहा दोनों गाड़ियां जो है एक ही दिशा में चल रही, एक 46 और एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को एक दूसरे को, जो तेज रेलगाड़ी है धीमी रेलगाड़ी को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है, तो प्रत्येक देखो समान लंबाई की, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई हम क्या मान ले, x मीटर मान लिए। तो चलिए हम लोग लगा देते हैं प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेनों का योग। देखो सूत्र क्या रखा जाएगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग बराबर सापेक्ष चाल गुणे लिया गया समय। देखो दोनों को इसको हम मान लिए x, एक का x मान ली, एक को x मान ली, दोनों को योग बराबर सापेक्ष चाल, जब एक ही दिशा में रहे चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो रख दो 46 माइनस 36। अब ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड बना लेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। अब ये गुणा लिया गया समय 36 रख दिया, कोई दिक्कत। चलो काट दो, 18 1 कम 18, 18 दूनी 36, इसको जोड़ दो 2x हो जाएगा, बराबर इसमें से घटा दो 0 1 गुणे 5 दूनी 10 हो गया। अब इधर देखो दो इधर गुणा में है, इधर भाग में हो जाएगा, चलो काट दो, 2 1 कम 2, 2 5 10 आ गया, 10 5 50, x बराबर 50 आ गया, कितना आ गया 50 मीटर आ गया। तो ये हमारा ट्रेन की लंबाई क्या आ गई 50 मीटर, दोनों जो ट्रेनें हमारी 50 मीटर की हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो था 7वां क्लास था, तो देखिए आज हमारा 7वां क्लास, अगर 7 से 8 दिन, आज हमारा देखिए 64 नंबर सवाल, अभी इसमें हमारे लगभग 100 सवाल, मतलब 36-37 सवाल अभी इस चैप्टर में और बाकी है। अभी 36 का मतलब 8, अभी 3 से 4 दिन हमारा चैप्टर और चलेगा। अगर 10 से 12 दिन अगर एक चैप्टर को अच्छे से क्लियर करते हैं तो उसमें से एक उसकी छोटी से छोटी नस जो है पता चल जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए जय हिंद।